हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों? आप सभी, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली होम गार्ड के लिए न्यू वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे, सर एक बार न्यू वैकेंसी के बारे में बताइएगा। तो इसमें क्या क्या आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स और क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कितनी हाइट रहेगी, इस वीडियो में कंप्लीट चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद आपको कोई भी डाउट है जो वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके पूछ सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके पूछ सकते हैं, या आप कमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको जवाब मिल जाएगा। तो सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। दिल्ली होम गार्ड शुरू से लेकर अंत तक एक एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको इसको बिल्कुल क्लियर सी से समझना है, इसमें सिलेबस के बारे में बात करूंगा, सारी चीज़ें एक पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दिल्ली होम गार्ड वैकेंसी 2025 के बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। 2025 के बारे में दिल्ली में जो है 15,000 होमगार्ड की भर्ती जल्द होगी। योग्यता 12वीं पास आपको चाहिए, तो 12वीं आपकी कंप्लीट हो गई है तो आप दिल्ली होमगार्ड का फॉर्म भर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे मैंने बताया है, देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए होमगार्ड की भर्ती की जो अधिसूचना है जल्द जारी की जा सकती है, जिसमें 15,000 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं। दिल्ली होमगार्ड वैकेंसी 2025 12वीं पास आप अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को दिल्ली होमगार्ड भर्ती अधिसूचना की समय सारणी का इंतजार है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर कब तक ये वैकेंसी आ पाएगी। तो यहाँ पे सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। अब यहाँ पे बात करता हूँ, अगर आप दिल्ली सरकार की नौकरी की तलाश में हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दिल्ली के लिए करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार द्वारा बड़े स्तर पर होमगार्ड की भर्ती की अधिसूचना जल्द जारी की जा सकती है। इंडियन टीवी की खबर के मुताबिक एलजीवी के जो सक्सेना के द्वारा इस बात की घोषणा की गई है, जिसमें दिल्ली में नए 15,000 होमगार्ड की भर्ती करने के पश्चात दिल्ली में होमगार्ड की संख्या 25,000 हो जाएगी, क्योंकि 10,000 ये चली जाएंगी, 10,000 जो आपकी वैकेंसी गई है, और 15,000 और आपकी आने वाली हैं, तो 25,000 हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार दिल्ली होमगार्ड परीक्षा की अधिसूचना फरवरी 2025 में, ये पॉइंट आप याद रख, यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ मैं इनको, फरवरी 2025 के अंतिम सप्ताह यानी अंतिम सप्ताह में आपकी जो है जारी की जा सकती है। अधिसूचना जारी होने के पश्चात आवेदन करने की प्रारंभ तिथि तथा अंतिम तिथि, योग्यता, आवेदन शुल्क इत्यादि से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी अपडेट की जा जाएगी आपको। और होमगार्ड जो वैकेंसी 2025 है, दिल्ली में संबंधित समस्या जानकारी के लिए इस लेख को विस्तार से पढ़िएगा। सरकारी नौकरी के जानकारी के लिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, या हमारा व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप का ग्रुप भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे डायरेक्टली आपको चीज़ें बताई जाती हैं। टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा बिल्कुल, अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अब यहाँ पे बात करता हूँ आपकी परीक्षा का नाम क्या रहने वाला है। तो दिल्ली होमगार्ड वैकेंसी 2025 ये नाम रहने वाला है। परीक्षा बोर्ड की बात करता हूँ तो डायरेक्ट जनरल ऑफ होमगार्ड के ये जो है आपका परीक्षा का बोर्ड है। पद का नाम बात करता हूँ तो दिल्ली होमगार्ड है आपका। आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आपकी स्टार्ट होगी। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करता हूँ तो ऑफिशियल वेबसाइट ये है आपकी। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करता हूँ, आगे भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे शारीरिक मापदंड आपका हो जाए, शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा, और आपका ये सारे सीसीटीवी के अंतर्गत होंगे। सैलरी की बात करता हूँ, बहुत सारे बच्चों का कमेंट था, सर सैलरी के बारे में जरूर बताइएगा। तो सैलरी आपकी लगभग 25,000 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है यदि आप इसमें जॉब करते हैं तो। आइए और यहाँ पे डिटेल में बात कर लेते हैं, डिटेल में सारी चीज़ें जानकारी आपको बताऊंगा। दिल्ली होमगार्ड की वैकेंसी नोटिफिकेशन आपको मैं बता चुका हूँ कि फरवरी के अंतिम सप्ताह, यहाँ पे देखिए 2025 के फरवरी के अंतिम सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे सर कब तक देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपकी पोस्ट के बारे में। देखिए यहाँ पे सामान्य आरक्षित, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति, यहाँ सभी की जो है अभी फिलहाल डैश डैश है, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी अलाउंस होंगी तो यहाँ पे भर जाएंगे। लेकिन टोटल वैकेंसी आपकी 15,000 है। ये अनुमानित जो है, अनुमानित है। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं सर क्या इससे कम भी हो सकती हैं। देखिए बच्चों, पहले भी वैकेंसी में उन्होंने बताया कि वैकेंसी घटाई और बढ़ाई भी जा सकती हैं, तो इसमें तो बिल्कुल भी अनुमानित मान सकते हैं कि अनुमानित 15,000 वैकेंसी आपकी आने वाली है, जो एलजी साहब के आदेश के हिसाब से आपको बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे एज लिमिट के बारे में पूछेंगे बच्चे, तो एज लिमिट के बारे में यहाँ पे बताता हूँ। देखिए गवर्नमेंट ऑफ यहाँ पे जो है एनसीटी दिल्ली के द्वारा जो कार्रवाई जाने की यहाँ पे न्यूनतम आयु 20 वर्ष है, यानी कि 20 वर्ष आपकी होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 45 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक वगैरह को यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको यहाँ पे टोटल एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए जनरल की आपकी मेल कैंडिडेट की मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आपको 20 से 45 वर्ष आपकी होनी चाहिए। 20 से 45 वर्ष यदि आपकी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं।
बात करता हूँ यहाँ पे जनरल फीमेल की। यहाँ पे जनरल फीमेल में कितने यहाँ पे चाहिएगा, तो 20 से 45 वर्ष चाहिए फीमेल के लिए भी। ओबीसी और एसटी एससी के लिए यहाँ पे बता दूँ मैं, यहाँ पे 20 से 45 वर्ष ही चाहिए यहाँ पे एससी एसटी मेल के लिए। और यहाँ फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 20 से 45 वर्ष यहाँ पे चाहिए। और आपके लिए अगर छूट है आपको तो वो मिल जाएगी। एक्स सर्विसमैन मेल एंड फीमेल के लिए बात करता हूँ तो 20 से यहाँ पे 54 वर्ष आपकी होनी चाहिए, तभी आप इसे भर पाएंगे। तो ये उम्र का क्राइटेरिया है जो मैंने आपको बताया है। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी हमारी उम्र होनी चाहिए इसे भरने के लिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आ रहा था, सर मेरी 18 साल कंप्लीट हुई है, क्या मैं भर सकता हूँ? तो बच्चों आप नहीं भर सकते, क्योंकि इसमें 20 वर्ष मांगी जाइए। अगर मिनिमम की बात करता हूँ, न्यूनतम की बात करता हूँ, तो 20 वर्ष आपकी होनी चाहिए, तभी आप इससे वैकेंसी को भर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बच्चे पूछ रहे थे। तो जनरल की बात करता हूँ तो 100 रुपीज़ आपको देनी पड़ेगी। मैंने आपको अभी बताया था, इन्होंने जो बताया था कि 1 करोड़ समथिंग, 1 करोड़ के समथिंग यहाँ पे बच्चों से यहाँ पे इनको जो है मुनाफा हुआ था, जो यहाँ पे इतनी फ़ीस बच्चों ने दी थी। और EWS OBC की बात करता हूँ तो भी 100 रुपीज़ है। यहाँ पे ST SC के लिए भी यहाँ पे 100 रुपीज़ है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर क्या फ्री है उनके लिए, तो नहीं, यहाँ पे फ्री है। उम्मीदवार फीस और 18% GST के साथ क्रेडिट किया जाएगा। यहाँ पे 18% GST भी आपके लिए यहाँ पे है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इन्होंने खोल के बताई हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। मैं A to Z आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जिससे आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। क्योंकि बच्चे के मन में डाउट रहता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हमें भी। यहाँ पे बात करता हूँ इवेंट और डिटेल्स। यहाँ पे अगर आप बात करते हैं यहाँ पे फॉर्म कब तक आएंगे, तो होमगार्ड नोटिफिकेशन कब तक, फरवरी के लास्ट वीक में मैंने यहाँ पे लिखा है, फरवरी के लास्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे स्टार्ट डेट यहाँ पे मैंने सोन लिखा है, तो कमिंग सोन यहाँ पे अभी आने वाली है। जैसे ही आएगी तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे डायरेक्टली अपडेट कर देता हूँ मैं सारी चीज़ों को। अगर वीडियो भी नहीं बनती है तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सैलरी की बात करता हूँ, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे सैलरी की बात है कि सर सैलरी क्या होगी हमारी। तो सैलरी ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। यहाँ पे लगभग प्रति महीने वेतन आपको दिया जाएगा 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये आपका वेतन है, ये देख लीजिएगा। सैलरी से प्रॉब्लम जिसके बच्चों को थी वो यहाँ पे समझ जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है, तो शारीरिक मानक जो परीक्षण है वो आपका होगा इसमें। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण जो है वो आपका होगा। कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा जो होती है CBT वो आपका होगा। और उसके बाद डॉक्टरी परीक्षण जो है आपका ये होगा। उसके बाद दस्तावेज सत्यापित होंगे और अंतिम चयन सूची आपकी जारी कर दी जाएगी। इन दोनों में फेरबदलाव हो सकता है ये पीछे आ जाए और ये आगे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इन्हीं में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 6 टाइप हैं, तो 6 टाइप में आपका सिलेक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। आइए आगे और जान लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम डिटेल में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बच्चे पूछ रहे हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे बात करता हूँ, सामान्य OBC और SC के लिए यहाँ पे 1.65 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे हाइट को लेके पूछ रहे थे, तो 1.65 सेंटीमीटर है तो आप भर पाएंगे। महिलाओं की बात करता हूँ यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ भी इन्होंने बताई है कि 52 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और इसमें 47 किलो वेट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों में यहाँ पे वेट नहीं मिलता है, तो वेट भी इन्होंने बता दिया कि महिलाओं में, ओनली महिला फीमेल कैंडिडेट में ये वेट चाहिए। आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे एक और यहाँ पे दक्ष परीक्षण यहाँ पे आप देख लीजिएगा, बहुत सारे बच्चे कहेंगे बाद में। तो 1600 मीटर की यहाँ पे रनिंग है आपकी, ये अलग अलग है मेल कैंडिडेट के लिए। अगर आप मानते हैं 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट में है। अब ये 6 मिनट में क्या है, अगर आप 30 साल तक हैं तो 6 मिनट में करेंगे, और 30 साल से ऊपर हैं यदि 45 में आ रहे हैं आप, तो आपको वहाँ पे मिनट दे दी जाएगी 7। इस तरीके से आपको वहाँ पे पढ़ा जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे खाली एक चीज़ बात को बताई है, ओनली यहाँ पे समझ जाइए कि 6 मिनट में आपकी रेस रनिंग है। अगर 30 साल तक आपकी एज है, तो अगर उससे ऊपर है तो आपको 7 मिनट यहाँ पे मिल जाएंगी। लेकिन आप ये क्राइटेरिया याद रखें। फीमेल कैंडिडेट की बात करता हूँ तो यहाँ फीमेल कैंडिडेट के लिए भी है 1600 मीटर की रनिंग जो है 8 मिनट में है इनकी, और अगर इनकी एज ज़्यादा है तो इनको 9 मिनट दे दी जाएगी। वही सेम आपने देखा होगा पैटर्न अभी जो चला था, वही पैटर्न पे यहाँ पे है। अब बात करता हूँ यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की। सबसे ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में परेशान हो रहे थे, तो एग्ज़ाम पैटर्न सर क्या रहेगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे गलत पेपर हो गया था अब की बार। बहुत सारे बच्चों के मन में ये बातें हैं। तो एग्जाम पैटर्न की यहाँ बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे देख लीजिएगा 80 अंकों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। बहुत सारे बच्चे इसको नहीं पता होंगे। 80 नंबर की यहाँ पे आपकी परीक्षा होगी। 80 प्रभावी कल पे प्रश्न आपके यहाँ पे आएंगे,
जिनमें से आपको बता दूं 90 मिनट आपको दी जाएगी, अर्थात 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा इसको करने के लिए। माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होंगे आपके। इसमें सामान्य ज्ञान के आपके क्वेश्चन आएंगे, अंक शास्त्र के क्वेश्चन आएंगे, सामान्य बुद्धि और तर्क संहिता के क्वेश्चन आएंगे, दिल्ली का इतिहास और संस्कृति आपका आएगा। ये आपको सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति आपको याद होनी चाहिए, भारत का संविधान आपको याद होना चाहिए, सामायिकी जो आपका करंट अफेयर है वो याद होना चाहिए, भूगोल और सामान्य विज्ञान के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये इनका सिलेबस है। इस सिलेबस से बाहर इनका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है अब की बार भी। एक मैं अभी कोर्स आपके लिए लॉन्च करने वाला हूँ। कोर्स आपको बहुत ही सस्ते में मिलेगा, बहुत ही सस्ते में आपको कोर्स लॉन्च करूँगा मैं, और आपको एक अच्छी सी आपको PDF यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको कोई भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। सारे ही क्वेश्चन मैं उसमें एक सीक्वेंस में दूंगा और बहुत अच्छे से आप उसको याद कर पाएंगे। और एक टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे मैं चालू करूँगा, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा अभी फ़िलहाल का कितना टेस्ट हमने जो दिए हैं, कितना स्कोर हमारा आ रहा है, कितना हमको पढ़ना चाहिए, वो चीज़ भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। बहुत जल्द मैं आपको कोर्स लॉन्च कर दूंगा। अगर बच्चे कहेंगे तो, अगर आप इसमें 100 कमेंट करते हैं, अगर 100 बच्चे यहाँ पे कमेंट करते हैं कि सर कोर्स लेकर आओ, तो मैं बिल्कुल कोर्स लेकर आऊँगा। अगर आप नहीं चाहते हैं कोर्स, आप सोचते हैं कि मैं कहीं से भी कर सकता हूँ, तो आप कमेंट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं कोर्स तभी लॉन्च करूँगा जब 100 बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। अगर कमेंट 100 होती हैं कि सर आप कोर्स लॉन्च करें, तो मैं कोर्स लॉन्च बिल्कुल करूँगा, और बहुत सस्ते में करूँगा। ऐसा नहीं है कि 600-500 ऐसे में, बहुत सस्ते में आपको कोर्स यहाँ पे लॉन्च करूँगा, और एक बहुत ही पारदर्शिता रखूँगा। आपको भी पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। तो ये सारा जो सिलेबस है वो मेरे पास है, मैंने ऑलरेडी सब चीज़ यहाँ पे कंप्लीट करके आपको बता दूंगा आपको। और यहाँ पे कोर्स का बहुत ही मिनिमम प्राइस यहाँ पे रखने वाला हूँ मैं, वो आपको तभी पता चल पाएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं बिल्कुल कोर्स लेकर आऊँगा आपके लिए, और एक अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करूँगा। जैसे आपने अभी देखा होगा कितने बच्चे यहाँ पे हतोत्साही हुए, लेकिन अगर मेरा कोर्स आप खरीद लेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में करनी है। तो आपको, हालांकि आपको वीडियो देखने से पता चल जाएगा कि किस तरीके के हमारे क्वेश्चन होंगे। तो बहुत ही अच्छे और एडवांस लेवल में आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें कवर कराऊंगा यहाँ पे। तो ये हमारा एग्ज़ाम पैटर्न था। एग्ज़ाम पैटर्न डिटेल हो गई है, और जो एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से नहीं पढ़ता है उसको प्रॉब्लम आनी है। आगे चलते हैं बच्चों। बहुत सारे बच्चों का मैसेज था, सर एक बार डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे बता दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताऊँ, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। देखिए 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आप दिल्ली के निवासी हैं, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आपका EWS प्रमाण पत्र जो है 10% सामान्य के लिए यहाँ पे आपका होना चाहिए, हस्ताक्षर आपको होने चाहिए, ईमेल ID आपके पास एक ज़रूर होनी चाहिए। मैं ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो दिल्ली के निवासी हैं, जो दिल्ली के निवासी हैं, ये सारी चीज़ें उनके पास होनी चाहिए। अदर वाले के लिए मैंने बताया था, रूम रेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड में आपका एड्रेस चेंज होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई है, तो वो भी आपके लिए होनी चाहिए। अगर अदर स्टेट से आप आ रहे हैं तो ये चीज़ें आप बिल्कुल यहाँ पे दर्शाइएगा। और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ईमेल ID तो आपको पास ज़रूर होनी चाहिए। आपको पता होगा मेल ID का कितना यहाँ पे रोल रहा है। अब यहाँ पे मैंने ये चीज़ जो है दिल्ली में जो जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसके लिए क्या चीज़ें, यहाँ पे मैंने अलग अलग पॉइंट बनाया है आपके लिए, आप जाकर चेक कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो यही आपको स्टेप खुल के को मिलेंगी। हालांकि जब आपके एग्ज़ाम आ जाएगा, आपका ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। कोई भी फॉर्म भरने में गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें सीक्वेंस में आपको बताऊँगा। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।